हेलो दोस्तों, सभी सीटेड वाले भाइयों बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आपका बेहतरीन पेपर हो रहा है। अच्छे लेवल का कोई पेपर बहुत कठिन नहीं आया, इजी आया। आगे भी ऐसे लेवल का आएगा, 19-20 हो सकता है। तो आप लोगों का अच्छे से पेपर की तैयारी कराने जा रहा हूँ। तो जो भी चैनल पर नहीं जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पुराने दोस्त हमारे छात्र जानते हैं, पुराने जो भी जुड़े हैं, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से मिले और अच्छा सा तैयारी हम लोगों ने कराई। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधि के लिए किस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए? पर्यावरण शिक्षण मतलब शिक्षा की शिक्षण विधि के लिए किस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए? चारों बिंदु ध्यान से पढ़ेंगे। पहला बिंदु है कि पर्यावरण शिक्षा के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्षों का होना। ठीक है, सैद्धांतिक दोनों दोस्तों क्या होता है, जैसे एक संविधानिक होता है, ठीक, कि आप लोग सैद्धांतिक रूप से क्या अपना रहे हो, एक आप व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में क्या अपना रहे हो, तो इन पक्षों का भी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, दूसरा है पर्यावरण शिक्षा में अध्यापक की भूमिका क्या है। ठीक है, तीसरा है पर्यावरण शिक्षा के अंतः अनुशासकीय, ठीक है, आयाम, ठीक, ये भी जरूरी है। फिर है उपयुक्त सभी। तो अगर आपको तीनों पॉइंट सही लग रहे हैं, तीनों पॉइंट सही है जैसे यहाँ पे, तो उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। तीनों पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए चारों सही हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास क्या कहाँ पर पाया जाता है? बाघ आवास आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, गुजरात या असम? गुजरात या असम। तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है बताएंगे आप लोग। बड़ा आवास, बाघ आवास पूछेगा तो आप लोग को सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे। एगमार्क का संबंध किससे है? एगमार्क का संबंध किससे? उत्पादन से है, संसाधन से, गुणवत्ता से, या फिर बाजार से, या फिर बाजार से? तो बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? एगमार्क का संबंध किससे है दोस्तों? तो सही जवाब आपका हो जाएगा गुणवत्ता से, क्वालिटी से। किससे? गुणवत्ता से। ठीक, एगमार्क गुणवत्ता, ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला है दोस्तों, वायुमंडलीय ओजोन को किस मापक द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय ओजोन को किस मापक द्वारा मापा जाता है? डॉप्सन से। ठीक है, अगला है फिल्टर ओजोन मीटर द्वारा, या फिर है टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी द्वारा? तो दोस्तों, डॉप्सन से भी माप सकते हो, फिल्टर ओजोन मीटर जो आता है उससे भी मापा जाता है, और टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर जो है उससे भी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सभी के द्वारा ए बी सी तीनों राइट है, ध्यान से इनको देख लो। कोई भी मापक की इकाई आई तो आपको क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, इनमें से कौन कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है? नहीं है पूछा है, मृदा, समुद्र, विघटित तेल भंडार या वन? तो इनमें से कौन कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है दोस्तों? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? विघटित तेल भंडार, विघटित तेल भंडार, विघटित तेल भंडार। ठीक है, आगे। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? हरियाणा में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा है, या चित्तूर आंध्र प्रदेश में है? दोस्तों, सुल्तानपुर दोस्तों कहाँ हो जाएगा? ये आपका सुल्तानपुर पश्चिम बिहार दोस्तों कहाँ है बताएंगे सही जवाब। सही जवाब हो जाएगा हरियाणा गुरुग्राम में। हरियाणा गुरुग्राम जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका। कौन सा? सुल्तानपुर पश्चिम बिहार। ठीक है, अगला है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर संकलित ऊर्जा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर जो संकलित ऊर्जा है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे भूतापी ऊर्जा बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा, वायु, या विद्युत? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वी के अंदर जो संकलित ऊर्जा है उसे बोलते हैं भूतापी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। ठीक है, भूतापी ऊर्जा। 7 क्वेश्चन फटाफट हो गए। मजा आया दोस्तों? मजा आया तो कमेंट जरूर कर दिया करो एक। ठीक है, एक कमेंट जरूर कर दिया करो। 7 क्वेश्चन हो गए हैं। 8वें क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से औषधि पौधा कौन सा? औषधि पौधा दोस्तों कौन सा है? आंवला और अशोक है, बेल या ब्राह्मी है, गूगल या गुलची है, या फिर उपरोक्त सभी या उपरोक्त सभी? दोस्तों, औषधि पौधा में आंवला भी काम आता है, बेल भी, ठीक है, गूगल भी, और आपका उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों जो हैं आते हैं। तो ध्यान से इनको देख लीजिए, वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग को टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ग्रीष्म ऋतु में प्रवास करने वाले पक्षी दोस्तों कौन से हैं? एशियाई कोयल है, कामडक है, कुकूस हैं या सभी हैं, या फिर सभी हैं? तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में प्रवास करने वाले पक्षी एशियाई कोयल भी सही है, कामडक भी, कुकूस भी और उपयुक्त सभी, यानी कि सारे बिल्कुल सही हैं, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन कराने का मकसद ये रहता है कि आपको कम समय में सारे ऑप्शंस आपको दिखा सकें, ठीक है, कि एक भी ऑप्शन वहाँ मिले तो आपका सही हो। अगला है दोस्तों, विश्व में वनस्पतियों की कुल प्रजातियों में वनस्पतियों की कुल प्रजातियों में भारत में कितने प्रतिशत पाई जाती हैं? 20%, 21, 33 या 25 बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। तो भारत में दोस्तों पाया जाता है 33%। 33% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 33%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण या सुधार करें, ये किस अनुच्छेद में है? ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये अनुच्छेद 21 में है, या अनुच्छेद 48 का ए में है, या अनुच्छेद 51 का के में है, या फिर अनुच्छेद 50 में है, या फिर अनुच्छेद 50 में? तो सही जवाब दोस्तों बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। 51 का ए मैं हमेशा बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 51 का ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैव मंडल रिजर्व कौन से आधारभूत कार्य करते हैं? संरक्षण करते हैं, विकास या लॉजिस्टिक बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। तो संरक्षण भी करते हैं, विकास भी, लॉजिस्टिक, यानी कि उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इसका पहले नाम क्या था? हैली था, वैली था, तंजोर था या फिर रंबा था? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम दोस्तों पहले क्या था? सही जवाब क्या हो जाएगा बताएंगे। तो सही जवाब हो जाएगा हैली राष्ट्रीय उद्यान था, हैली राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का था हैली, ठीक है। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण दोस्तों क्या है? ठीक है, मृदा है, जल है, तालाब है या प्रकाश है, या फिर प्रकाश है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण दोस्तों क्या है? तालाब है। क्या है? तालाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तालाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, बाढ़ का दृश्य, औद्योगिक उत्पादन या फिर विटामिन युक्त भोजन? तो दोस्तों जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो दोस्तों ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी क्लास हमारे चैनल पर सारी पढ़ी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, अच्छे से इसको पढ़िए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिसका एग्जाम है। तो आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहो। वीडियो अच्छी लगा कि सर ने अच्छा पढ़ा तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।